नमस्ते इन्वेस्टर्स। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो डिजिटल दुनिया में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की। यह क्या है, कैसे काम करता है और इसके पोटेंशियल फायदे क्या हैं? एक डिजिटल एसेट जैसे डिजिटल सोना, इसकी वैल्यू कैसे तय होती है? आपने बिटकॉइन, इथेरियम, डॉजीकॉइन के नाम तो सुने ही होंगे, पर यह है क्या? यह सब क्रिप्टो करेंसीज कैसे बनी और इनका मकसद क्या है? सोचिए, सोना लॉकर में रखते हैं, वैसे ही क्रिप्टो आपके डिजिटल वॉलेट में होता है। यह वॉलेट आपके फोन या कंप्यूटर पर हो सकता है, लेकिन यह सिर्फ ऑनलाइन एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब है कि आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी इसको एक्सेस करने के लिए। इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं, ये इंटरनेट का पैसा है। इससे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। सबसे खास बात, क्रिप्टो किसी बैंक या गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होता। यह डिसेंट्रलाइज्ड है। जैसे सोने की सप्लाई लिमिटेड होती है, वैसे ही बिटकॉइन की सप्लाई भी फिक्स्ड है। इससे इसकी वैल्यू बढ़ती है, सिर्फ 21 मिलियन। इससे ज्यादा बिटकॉइन कभी नहीं बनेंगे। जब सप्लाई लिमिटेड हो और डिमांड बढ़े तो वैल्यू भी बढ़ सकती है। लेकिन ये याद रखें कि क्रिप्टो मार्केट वोलेटिल भी हो सकता है। इसीलिए लोग बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड कहते हैं, क्योंकि ये एक लिमिटेड और वैल्यूएबल एसेट है। क्रिप्टो एक डिजिटल संपत्ति है जिसे आप इंटरनेट पर खरीद, बेच या होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी है। आगे हम देखेंगे कि यह काम कैसे करता है और क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके फायदे और नुकसान क्या हैं? चलिए शुरू करते हैं और क्रिप्टो की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। क्रिप्टो करेंसी, दो शब्द क्रिप्टो जो कि क्रिप्टोग्राफी से आया है, जिसका मतलब है सीक्रेट कोड्स यानी गुप्त कोड्स। यह शब्द इसकी सिक्योरिटी और इंक्रिप्शन की तकनीक को दर्शाता है, और करेंसी जिसका सीधा सा मतलब है पैसा। तो अगर हम दोनों को मिलाएं तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी से सिक्योर होती है, मतलब ये एडवांस्ड इंक्रिप्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल करती है। इस वजह से इसमें फ्रॉड या कॉपी करना मुश्किल है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन को सिक्योर तरीके से वेरीफाई किया जाता है। इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता, आप इसे छूकर या पकड़कर नहीं देख सकते। यह सिर्फ इंटरनेट पर एग्जिस्ट करती है। यह एक वर्चुअल एसेट है। सारे ट्रांजैक्शंस एक पब्लिक लेजर, जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं, पर रिकॉर्ड होते हैं। जब भी आप क्रिप्टो भेजते हैं, वो एंट्री पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स पर अपडेट होती है, जिससे यह और भी ट्रांसपेरेंट और सिक्योर हो जाता है। इसमें बैंक नहीं होता, सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कंट्रोल किसी एक के पास नहीं होता। नेटवर्क के यूजर्स मिलकर सिस्टम चलाते हैं, इसलिए कोई भी इससे मैनिपुलेट नहीं कर सकता। बिटकॉइन पहली और सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी है, और अब हजारों ऑल्ट कॉइन्स भी आ चुके हैं, हर एक अपनी यूनिक फीचर्स और फंक्शनैलिटी के साथ। हर क्रिप्टो का अपना पर्पस हो सकता है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल पैसा है, सिक्योर, डिसेंट्रलाइज्ड और सिर्फ ऑनलाइन। ब्लॉकचेन इसकी बैकबोन है। क्रिप्टो और हमारे रुपये में सबसे बड़ा फर्क है कंट्रोल का। रुपये को आरबीआई कंट्रोल करती है, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज्ड है, किसी एक अथॉरिटी के पास कंट्रोल नहीं। रुपये जब चाहे प्रिंट हो सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो की सप्लाई फिक्स्ड है। क्रिप्टो माइनिंग से बनते हैं और सप्लाई लिमिटेड होने से वैल्यू मेंटेन रहती है। बैंक ट्रांजैक्शंस प्राइवेट होते हैं, पर क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन पर पब्लिक होते हैं। ट्रांसपेरेंसी ज्यादा। क्रिप्टो में रियल आइडेंटिटी नहीं दिखती, बस वॉलेट एड्रेस होता है, थोड़ी एनोनिमिटी मिलती है। क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पीयर टू पीयर होते हैं, बीच में कोई बैंक नहीं, इसलिए फास्ट और कम फीस। इंटरनेशनल पेमेंट्स भी आसान हो जाते हैं। इन सब वजह से क्रिप्टो ट्रेडिशनल पैसे से अलग है। क्रिप्टो को सिक्योर बनाता है ब्लॉकचेन। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डाटा को सुरक्षित और ट्रांसपेरेंट तरीके से स्टोर करने में मदद करती है। इमेजिन कीजिए एक डिजिटल डायरी जिसमें पेजेस हैं, यानी ब्लॉक्स। ये ब्लॉक्स एक के बाद एक सीक्वेंस में जुड़े होते हैं। हर ब्लॉक में ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स होती हैं, जैसे कि कितना क्रिप्टो भेजा गया और कब भेजा गया। और ये ब्लॉक्स चेन से जुटे जाते हैं, एक मजबूत और कभी ना टूटने वाली लाइन बनाते हैं। एक बार ब्लॉक जुट गया तो वो परमानेंट हो जाता है, उससे बदलना मुश्किल है, इसलिए डेटा सेफ रहता है और कोई भी उसे टम्पर नहीं कर सकता। ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब है कि हजारों कंप्यूटर्स पर एक साथ स्टोर होती है। इससे डाटा लॉस का रिस्क कम हो जाता है। जब नया ट्रांजैक्शन होता है तो नेटवर्क के कंप्यूटर्स वेरीफाई करते हैं कि ट्रांजैक्शन वैलिड है या नहीं। तभी ब्लॉक ऐड होता है, जब सभी कंप्यूटर्स उसे वेरीफाई कर लेते हैं। फ्रॉड करने के लिए
नेटवर्क के आधे से ज्यादा कंप्यूटर्स हैक करने पड़ेंगे, जो कि लगभग इम्पॉसिबल है। इसलिए ब्लॉकचेन बहुत सिक्योर है। हर ब्लॉक का यूनिक फिंगरप्रिंट होता है, जिसे हैश कहते हैं, जो सिक्योरिटी को और मजबूत बनाता है और डेटा को सेफ रखता है। अगर कोई डाटा बदले तो पूरी चेन टूट जाती है और फ्रॉड तुरंत पकड़ा जाता है। इसलिए ब्लॉकचेन में डाटा को चेंज करना बहुत मुश्किल है। ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी और इम्यूटेबिलिटी की गारंटी देता है। इसी वजह से लोग क्रिप्टो पर भरोसा करते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अब बैंकिंग के अलावा सप्लाई चेन, वोटिंग, हेल्थ केयर में यूज हो रही है। यह टेक्नोलॉजी हर फील्ड में रेवोल्यूशन ला रही है। लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि यहां हाई रिटर्न्स का पोटेंशियल है। मार्केट वॉलेटिल है, रिस्क भी ज्यादा पर प्रॉफिट भी। डिसेंट्रलाइजेशन और गवर्नमेंट कंट्रोल से आजादी भी लोगों को अट्रैक्ट करती है। कुछ लोग अपने पैसे पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं बिना बैंक के ही। अनस्टेबल इकोनॉमीज में लोग अपनी करेंसी की जगह बिटकॉइन को सेफ समझते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फ्यूचर पोटेंशियल भी इन्वेस्टर्स को एक्साइट करता है। क्रिप्टो खरीदना आसान है, सिर्फ एक ऐप से शुरू हो सकता है। इंटरनेशनल पेमेंट्स तेज और सस्ते हो जाते हैं। इन सब रीजंस की वजह से क्रिप्टो एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट है। क्रिप्टो में रिस्क भी है। सबसे बड़ा रिस्क है वोलेटिलिटी। कीमत तेजी से ऊपर नीचे होती है, इसलिए सिर्फ उतना पैसा लगाइए जितना खोने का रिस्क ले सकते हैं। सिक्योरिटी भी कंसर्न है। एक्सचेंजेस या वॉलेट्स हैक हो सकते हैं। प्राइवेट की खो गई तो कॉइन्स भी गए। हमेशा रिप्यूटेड एक्सचेंज यूज करें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाएं। रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी भी है, रूल्स बदलते रहते हैं। मार्केट पर असर पड़ा है। क्रिप्टो न्यूज और रेगुलेशन से अपडेट रहना जरूरी है। इन्वेस्ट करने से पहले खुद रिसर्च करें, किसी के कहने पर न करें। पोर्टफोलियो डिवर्सिफाई करें, सारा पैसा एक कॉइन में न लगाएं। पेशेंस रखें, क्रिप्टो लॉन्ग टर्म गेम है। पैनिक में बाय सेल न करें, सोच समझकर अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्ट करें। सेफ रहिए, स्मार्ट इन्वेस्ट करिए।